चैत्र नवरात्र की पावन कथा 2026। बहुत प्राचीन समय की बात है, जब पृथ्वी पर अधर्म और पाप का अत्याचार बढ़ने लगा था। चारों ओर अन्याय, भय और नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव फैल चुका था। देवता भी चिंतित हो गए थे, क्योंकि असुरों का आतंक इतना बढ़ गया था कि धर्म का पालन करना कठिन हो गया था। तब सभी देवता मिलकर आदि शक्ति मां दुर्गा की शरण में गए। उन्होंने विनती की, हे जगत जननी, अब केवल आप ही हमारी रक्षा कर सकती हैं। देवताओं की पुकार सुनकर मां दुर्गा प्रकट हुईं। उनका स्वरूप अत्यंत तेजस्वी था। 10 भुजाएं, हाथों में शस्त्र और चेहरे पर करुणा व शक्ति का अद्भुत संगम। महिषासुर का अत्याचार उसी समय एक असुर था, महिषासुर। उसने घोर तपस्या कर ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर लिया था कि कोई देवता उसे नहीं मार सकता। इस वरदान के अहंकार में वह अत्याचारी बन गया। उसने स्वर्ग लोक पर आक्रमण कर दिया और देवताओं को पराजित कर दिया। देवता भयभीत होकर छिप गए और फिर मां दुर्गा की शरण में पहुंचे। मां दुर्गा का अवतार तब सभी देवताओं की शक्तियों से एक दिव्य ऊर्जा उत्पन्न हुई, जिससे मां दुर्गा का प्राकट्य हुआ। भगवान शिव ने उन्हें त्रिशूल दिया, विष्णु जी ने चक्र, इंद्र ने वज्र और अन्य देवताओं ने अपने अपने दिव्य अस्त्र। मां दुर्गा सिंह पर सवार होकर युद्ध के लिए तैयार हुईं। 9 दिनों का युद्ध मां दुर्गा और महिषासुर के बीच 9 दिनों तक भयंकर युद्ध हुआ। हर दिन मां दुर्गा ने अलग अलग रूप धारण किया। शैलपुत्री, स्थिरता और शक्ति; ब्रह्मचारिणी, तप और संयम; चंद्रघंटा, साहस और वीरता; कूष्मांडा, सृष्टि की ऊर्जा; स्कंदमाता, मातृत्व और करुणा; कात्यायनी, दुष्टों का विनाश; कालरात्रि, भय का अंत; महागौरी, शुद्धता और शांति; सिद्धिदात्री, सिद्धि और आशीर्वाद। नवमी के दिन मां दुर्गा ने महिषासुर का वध कर दिया और संसार को उसके अत्याचार से मुक्त किया। नवरात्रि का महत्व इसी विजय के कारण हम चैत्र नवरात्रि मनाते हैं। ये केवल पूजा नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि और नई शुरुआत का पर्व है। इस दौरान व्रत रखे जाते हैं। मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा होती है। घर में कलश स्थापना की जाती है। मन, वचन और कर्म को शुद्ध किया जाता है। राम जी और नवरात्रि कहा जाता है कि भगवान राम ने भी रावण पर विजय पाने से पहले मां दुर्गा की पूजा की थी। उन्होंने 9 दिन तक उपासना की और 10वें दिन विजय प्राप्त की। इसी कारण इसे विजय का पर्व भी कहा जाता है। नवरात्रि का आध्यात्मिक संदेश। चैत्र नवरात्रि हमें सिखाती है, बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंत में जीत अच्छाई की ही होती है। अगर श्रद्धा सच्ची हो तो मां दुर्गा हर संकट दूर करती हैं। हर इंसान के अंदर भी एक शक्ति होती है, बस उसे जगाने की जरूरत है। मां का आशीर्वाद। जो भक्त सच्चे मन से मां दुर्गा की पूजा करता है, उसके जीवन से दुख, भय और बाधाएं दूर हो जाती हैं। मां दुर्गा अपने भक्तों को देती हैं सुख, शांति, समृद्धि और आत्मबल। समापन। इस प्रकार चैत्र नवरात्रि केवल एक पर्व नहीं, बल्कि शक्ति, भक्ति और आत्मविश्वास का उत्सव है। जो भी इस कथा को श्रद्धा से सुनता या पढ़ता है, मां दुर्गा उसकी हर मनोकामना पूर्ण करती हैं। चैत्र नवरात्रि पाठ 2। बहुत कम लोग जानते हैं कि नवरात्रि केवल पूजा पाठ का पर्व नहीं है, ये ऊर्जा को जागृत करने का समय है। जब चैत्र नवरात्रि शुरू होती है, तब प्रकृति भी बदलती है। नया साल, नई ऋतु, नई शुरुआत। और यही समय होता है जब मां दुर्गा की शक्ति पृथ्वी पर सबसे ज्यादा सक्रिय होती है। रहस्य 1। नवरात्रि में शक्ति क्यों बढ़ती है? नवरात्रि के 9 दिन दरअसल नवचक्र, 9 एनर्जी सेंटर्स से जुड़े होते हैं। हर दिन मां का एक रूप हमारे शरीर के एक चक्र को जागृत करता है। मूलाधार, स्थिरता स्वाधिष्ठान, भावनाएं मणिपुर, आत्मविश्वास अनाहत, प्रेम विशुद्धि, वाणी आज्ञा, बुद्धि सहस्रार, दिव्यता। अगर इन 9 दिनों में सच्चे मन से साधना की जाए, तो इंसान के अंदर छुपी शक्ति जागने लगती है। रहस्य 2। दीपक का संकेत। तुमने अक्सर सुना होगा, नवरात्रि में दीपक जलाना बहुत जरूरी है। लेकिन इसका असली रहस्य क्या है? अगर दीपक की लौ सीधी और शांत रहे, मां प्रसन्न है। बार बार हिले या बुझ जाए, नकारात्मक ऊर्जा का संकेत। दीपक में फूल जैसा आकार बने, यह बहुत शुभ संकेत है। यह माना जाता है
कि ऐसे समय मां दुर्गा आपके घर में उपस्थित होती हैं। रहस्य 3। कलश स्थापना का गुप्त अर्थ। कलश केवल एक पात्र नहीं है, यह ब्रह्मांड का प्रतीक है। जल जीवन, नारियल चेतना, आम के पत्ते प्रकृति, कलश सृष्टि। जब हम कलश स्थापित करते हैं तो हम अपने घर में दिव्य ऊर्जा को आमंत्रित करते हैं। रहस्य 4। रात का समय क्यों खास होता है। नवरात्रि में रात को पूजा करना ज्यादा प्रभावशाली माना जाता है, क्योंकि रात में मन शांत होता है, ध्यान गहरा होता है और ऊर्जा आसानी से महसूस होती है। यही कारण है कि गरबा और जागरण रात में होते हैं। रहस्य 5। मां के संकेत। अगर मां दुर्गा आपसे प्रसन्न होती हैं तो कुछ संकेत देती हैं। अचानक मन में शांति आना, बिना कारण खुश महसूस होना, सपनों में मंदिर या देवी के दर्शन होना, बार बार जय माता दी सुनाई देना। ये सब संकेत हैं कि आपकी भक्ति स्वीकार हो रही है। रहस्य 6। व्रत का असली मतलब। व्रत सिर्फ भूखे रहने का नाम नहीं है। व्रत का मतलब है व्रत बराबर वचन, बुरे विचारों से दूर रहना, क्रोध और अहंकार छोड़ना, मन को शांत रखना। अगर सिर्फ खाना नहीं खाया लेकिन मन में बुराई है तो व्रत अधूरा माना जाता है। रहस्य 7। नवरात्रि में क्या नहीं करना चाहिए। इन 9 दिनों में कुछ चीजों से बचना चाहिए। झूठ बोलना, किसी का अपमान करना, मांस मदिरा का सेवन, घर में नकारात्मकता फैलाना, क्योंकि ये सब चीजें मां की ऊर्जा को कमजोर करती हैं। सबसे बड़ा रहस्य ये है कि मां दुर्गा कहीं बाहर नहीं है, वो आपके अंदर ही हैं। जब आप डर को जीत लेते हो, जब आप सही के लिए खड़े होते हो, जब आप सच्चे दिल से प्रार्थना करते हो, तब मां दुर्गा आपकी शक्ति बन जाती हैं। समापन। जो भक्त इन रहस्यों को समझ लेता है, उसके लिए नवरात्रि सिर्फ त्योहार नहीं रहती, वो बन जाती है जीवन बदलने का मौका। जय माता दी।